गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। और सुपर फास्ट रिवीजन में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। और आज की इस क्लास में हम जो है जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जर्नल एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन, आज एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे और उस एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर अपन एक दो क्वेश्चन इसके और करवाएंगे ताकि जर्नल एंट्री आपका अच्छे से कवर हो जाए। और उसके बाद में फिर हम कैश बुक, आपकी जो परचेज बुक है, सब्सिडरी बुक्स है, उनको अपन वन बाय वन करके लेते हुए उनसे अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपको इंफॉर्मेशन मिल ही चुकी है। हमारा जो बैच है क्लास 12th के लिए आरबीएससी बोर्ड का सेशन आपका 2025-26 का न्यू बैच हम जो है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा और ये बिल्कुल एकदम फ्री बैच होगा। एनसीईआरटी बैच बिल्कुल फ्री बैच होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी अपन 11th का रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन 1 अप्रैल से 12th का बैच कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर अपन कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को मार्च 2026 तक बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ कंटिन्यू बना रहूंगा। ठीक है। और देखो, कल हमारे अभी जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है 2025 24-25, और कल हमारा जो है 8 मार्च को अकाउंटेंसी का पेपर है। ठीक है। पूरे साल हमने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि कल सभी बच्चों का पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है। और फिर इसका पेपर का जो सॉल्यूशन होगा आप लोगों के लिए भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप भी अपनी एक प्लानिंग कर पाएंगे कि भाई किस तरह से क्वेश्चंस आता है। ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम जो है लेक्चर नंबर 6 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स में जर्नल एंट्री की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको यहां पर मैं लेता हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। हिमांशु की अपने को जर्नल बनानी है। यहां पर जर्नल के लिए बोला गया है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ हिमांशु चौहान। हिमांशु चौहान की जर्नल बनानी है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 को हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। ठीक है। अभी आपने कल की क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो आपको अच्छे से पता है जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी यहाँ पर कैश, फर्नीचर, गुड्स वगैरह लगाया जाता है तो ये बिजनेस की क्या होती है, हमारी असेट्स होती है। और असेट्स हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक बेसिक सा रूल याद रख लो, असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड। ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 और गुड्स 60,000। ठीक है। तो इसका जो पहला जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,50,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 से। परचेज की जगह आप स्टॉक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल अकाउंट 2,20,000। ठीक है। नरेशन हो जाएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। देखो, जब भी बिजनेस के अंदर कोई भी असेट्स बिजनेस में लगाई जाती है तो असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, और असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो भी असेट्स लगाई जाती है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल हमने लगाई है। और कैपिटल का एक सीधा सा रूल है, कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में है पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट जो है 4 अप्रैल की एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू प्रताप द लिस्ट प्राइस ऑफ। देखो, लिस्ट प्राइस यहां पर दे रखी है 20,000 का गुड्स है, लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% अपन लगा रहे हैं। तो याद रखना बच्चों, गुड्स की सेल इंक्रीज करने के लिए हम डिस्काउंट यहां पर अप्लाई करते हैं, और जो डिस्काउंट अप्लाई करते हैं वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो गुड्स की लिस्ट प्राइस पर लगाया जाता है, और इसके अलग से अपन कोई अकाउंट वहां पर नहीं बनाते हैं।
मतलब डिस्काउंट के लिए, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करेंगे, 20,000 का 10%, 2,000 माइनस करके अपन एंट्री जो करेंगे वो 18,000 से करेंगे। ठीक है, तो 18,000 से अपन यहां पर एंट्री करेंगे, तो हमारी जो एंट्री बनेगी नेक्स्ट नंबर की, प्रताप अकाउंट डेबिट 18,000 टू सेल्स अकाउंट 18,000। ठीक है, 20,000 का गुड्स है, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब है कि गुड्स के ऊपर जो लिस्ट प्राइस है, यानी कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 20,000 है, और 10% डिस्काउंट पर अपन सेल कर रहे हैं। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के सेल को इंक्रीज करने के लिए देता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 20,000 में से इसका जो 10% है, 20,000 का 10% कितना, 2,000 रुपए क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जैसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,000। क्लियर? चलिए, इसके बाद में अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। पॉइंट नंबर 6 जो है आपका अप्रैल 6 की एंट्री, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। 2,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स अपन ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, किसने रिटर्न किया, प्रताप ने। अच्छा, प्रताप ने हमें जो गुड्स रिटर्न किया है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी सेल्स रिटर्न। ये ध्यान रखना, जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो देखो 2,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स है। अब आप ध्यान रखो, जितने के लिस्ट प्राइस का गुड्स अपन ने यहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर गुड्स सेल करते समय अगर अपन ने डिस्काउंट लगाया है तो यहाँ पर भी अपन 2,000 पे डिस्काउंट लगाएंगे। तो 2,000 पर 10% इसका जो होता है 200 रुपीज होता है, तो हम जो रिटर्न की एंट्री करेंगे वो 1800 से करेंगे। ठीक है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप अकाउंट 1800। ठीक है, 2,000 का गुड्स है, इसमें से अपन इसका 10% माइनस करेंगे, और 10% माइनस करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1800, और 1800 से सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और प्रताप अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रताप यहाँ पर जो है गिवर है, और अपना एक सिंपल सा पर्सनल अकाउंट का रूल है कि गिवर विल बी क्रेडिट और रिसीवर विल बी डेबिट। प्रताप को जब गुड सेल किया था तो प्रताप हमारा रिसीवर था, और रिसीवर था तो इसलिए हमने क्या किया था, डेबिट किया था, तो रिसीवर विल बी डेबिट, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका यहाँ पर जो है डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब भी गुड्स अपन रिटर्न करते हैं, गुड्स सेल किया हुआ रिटर्न वापस होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट आपका, रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी प्रताप से 16,000 रुपीज अपन ने रिसीव्ड किया है फुल सेटलमेंट में। ठीक है, तो प्रताप से कैश रिसीव्ड हो रहा है 16,000 और फुल सेटलमेंट में आ रहा है, तो देखो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी एंट्री बनेगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट 16,000। अच्छा, मैं आपको यहां पर बता दूं अमाउंट हमें लेना कितना है टोटल। देखो 18,000 का अपन ने गुड सेल किया था। ठीक है, ये 18,000 का गुड्स सेल किया था, उसमें से 1,800 रुपए का गुड्स आपका रिटर्न हो गया था, तो आपको प्रताप से पैसा लेना था 16,200। ठीक है, 16,200 लेना था, उसमें से 16,000 फुल सेटलमेंट में वो अपने को दे रहा है, तो जो 200 रुपए अपने को कम रिसीव्ड हो रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट अलाउड। और ये जो डिस्काउंट है ये आपका बच्चों कैश डिस्काउंट है, और कैश डिस्काउंट की अपन एंट्री करते हैं जब भी हम कैश रिसीव्ड करते हैं या चेक रिसीव्ड करते हैं। पैसा रिसीव्ड करते समय जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेज होता है, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं और डिस्काउंट अलाउड के नाम से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,000 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 से, और प्रताप अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 16,200 से। आई थिंक आपको यह पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर 12,000। ठीक है, 12,000 का अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि फर्नीचर जब अपन परचेज करते हैं तो ये बिजनेस की क्या है, असेट्स है। ठीक है, और असेट्स को हम जिस नाम से अपन ने असेट्स खरीदी है उसी नाम से अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। असेट्स बिजनेस की जो है इंक्रीज हो रही है, और अगर इंक्रीज होती है तो हमसे हम डेबिट करते हैं। बिजनेस की आप एक असेट्स कैश के नाम से डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बेसिक सा रूल है, असेट्स अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दो, और असेट्स अगर आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो उसे आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो 12,000 से आप इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों,
आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर कहीं पे कोई भी डाउट लगे तो आप जरूर से मुझे बताएंगे। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट 15th की एंट्री, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, 50,000 का गुड्स अपन खरीद रहे हैं, ठीक है, गुड्स यहां पर परचेज हो रहा है, और 50,000 का गुड्स अपन परचेज कर रहे हैं, लिस्ट प्राइस 50,000 है, और 12% ट्रेड डिस्काउंट है। तो याद रखें, इसका 12%, और आप जानते हैं इसका 12% हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो 50,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, तो हम गुड्स कितने का खरीद रहे हैं, 44,000। ये याद रखना है, ठीक है। 44,000 का अपन गुड्स खरीद रहे हैं, इसलिए हमारी जो एंट्री बनेगी वो ये बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव अकाउंट 44,000। परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेज है, और ये आपका नॉमिनल एक्सपेंसेज, नॉमिनल अकाउंट है, और जब भी एक्सपेंसेज इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का बेसिक सा रूल आपको पता भी है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिट। तो बिजनेस में गुड्स जब अपन खरीदते हैं तो ये अपने बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा है, एक्सपेंसेज है, इसलिए इसे हम डेबिट करते हैं। और सहदेव से अपन ने गुड्स खरीदा है, ये हमारे बिजनेस का क्रेडिटर है, और क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। और सहदेव वैसे भी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक गिवर है, और गिवर विल बी क्रेडिट, तो गिवर को अपन हमेशा क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अमाउंट आपको समझ में आ ही गया होगा, 50,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स है, और इसके ऊपर 12% का क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। तो 12% का ट्रेड डिस्काउंट आप इसके ऊपर माइनस कर लेंगे। 50,000 का 12% मैंने आपको बता दिया 6,000, इसमें से माइनस हो जाएगा, 44,000 हमारा आ जाएगा। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 4,000। 4,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 4,000 लिस्ट प्राइस का गुड्स है, और वो हम रिटर्न कर रहे हैं किसको, सहदेव को, ठीक है। तो पहले तो आपको एंट्री समझा दूं, एंट्री क्या बनेगी। देखो, एंट्री तो बनेगी आपकी सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि जब खरीदा हुआ गुड्स अपन रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है। सहदेव को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो सहदेव कौन हो गया, रिसीवर हो गया, और रिसीवर हो गया तो उसे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। पहली बात तो एंट्री की समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर अमाउंट कैसे आएगा, देखो 4,000 का गुड्स है, और 4,000 के गुड्स पे भी क्या लगेगा, डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि जब अपन ने गुड्स खरीदा था 50,000 लिस्ट प्राइस का, और 12% डिस्काउंट लगाया था, तो सिमिलरली देखो यहाँ पर जो रिटर्न कर रहे हैं उसका भी लिस्ट प्राइस दे रखा है, और इसका जब लिस्ट प्राइस दे रखा है तो इसका 12% अपन यहाँ पर माइनस करेंगे। और आपको मैं बता दूं, 4,000 का 12% जब आप निकालेंगे ये हो जाएगा 480, और 4,000 में से 480 आपको माइनस करना होगा, और जैसे ही आप 4,000 में से 480 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 3,520, यानी कि ये अमाउंट आ जाएगा, और एंट्री आपकी बन जाएगी 3,520 से सहदेव अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आई थिंक आपको यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 20 अप्रैल को क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट डिस्काउंट ऑफ 5%। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सहदेव को पेमेंट कर रहे हैं, भाई सहदेव से गुड्स खरीदा 50,000 का 12% डिस्काउंट पे, यानी कि 44,000 में, ओके। और हमने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, 4,000 रुपए का जो गुड्स है 12% डिस्काउंट काट के 3,520 का गुड्स हमने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब बाकी का जो बैलेंस उसका बचा, उसका 5% डिस्काउंट काट के हम उसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एंट्री समझा देता हूं। सहदेव अकाउंट डेबिट करेंगे, बिकॉज सहदेव पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिसीवर विल बी डेबिट, तो इसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश पेमेंट हम कर रहे हैं, कैश बिजनेस की असेट्स है, और असेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, और जब भी असेट्स डिक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट भी होता है, और रियल अकाउंट का बेसिक सा रूल है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि बिजनेस में आने वाली वस्तु को, यानी आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, और बिजनेस से जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं।
जब भी हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो कैश बिजनेस से जाएगा, और जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं और उसको डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। और बिजनेस के लिए जब डिस्काउंट इनकम है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड। और नॉमिनल अकाउंट का बेसिक सा रूल है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो आई थिंक एंट्री की तो बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब अमाउंट समझ लो, अमाउंट कैसे आएगा। देखो बच्चों, आपने जो गुड्स खरीदा था वो 44,000 का खरीदा था। 50,000 का था वैसे तो गुड्स, 12% डिस्काउंट काट के 6,000, तो आपने 44 में गुड्स खरीदा था। अब आप देखो, 44,000 में से आपने 3,520 का क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो अब पार्टी से पैसे, पार्टी को पैसे देने कितने, तो पार्टी को पैसे देने 40,480, यानी 40,480 का अपने को पेमेंट करना है। अब 40,480 का पेमेंट करना है ना, तो इसको भी अपने को 5% डिस्काउंट निकाल के बाकी का पेमेंट करना है। तो 40,480 का 5% जब अपन निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2024। ठीक है। ये जो अमाउंट दे रखा है 40,480, इसका क्या निकालोगे, 5% निकालेंगे। और जब 5% निकालेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 2024। और अब आप क्या करोगे, इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दोगे 2024, तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आपका आ जाएगा 38,456। यानी हम जो पेमेंट करेंगे 38,456 का पेमेंट करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट के सामने हमारा पेमेंट हो जाएगा 38,456। डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा आपका 2024। क्लियर बच्चों, आई थिंक मैं समझता हूं ये एंट्री भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। आपके 21 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। आकृति को हम 20,000 का गुड्स सेल कर रहे हैं और शिखा को 32,000 का गुड्स सेल कर रहे हैं। दोनों पर्सन को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो सेल की एंट्री है। तो सेल की एंट्री में डेटर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। देखो, आकृति और शिखा दोनों को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, इसलिए आकृति अकाउंट डेबिट 20,000, शिखा अकाउंट डेबिट 32,000। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं यहां पर दोनों पार्टीज को अपन अलग अलग डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को एक साथ क्रेडिट करेंगे। तो 52,000 से हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और दोनों पार्टीज को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। बिकॉज जिनको हम गुड सेल कर रहे हैं वो रिसीवर हैं और रिसीवर विल बी डेबिट। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका 24, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 19,600 का हम पेमेंट कर रहे हैं, रिसीव्ड कर रहे हैं आकृति से। आकृति को हमने 20,000 का गुड सेल किया था और उससे 19,600 फुल सेटलमेंट में रिसीव्ड हो रहे हैं। इसका मतलब 400 रुपए का क्या लग गया, यहाँ पर डिस्काउंट लग गया। ठीक है, तो चलिए एंट्री समझ लेते हैं पहले तो देखिए, आपकी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 19,600, ये अमाउंट हमें रिसीव्ड हो रहा है, 400 रुपए का हमारा डिस्काउंट है, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा आपका फॉर 100 रुपीज। टू आकृति अकाउंट हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो आकृति अकाउंट 20,000 हो जाएगा, क्योंकि आकृति को जो हमने गुड सेल किया था वो 20,000 का किया था और फुल सेटलमेंट में अपने को 19,600 रिसीव्ड हो रहा है। तो आई थिंक ये एंट्री भी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, इसी पॉइंट में अपने को एक, इसी डेट पर एक ट्रांजेक्शन और दे रखा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 बाय चेक, यानी 1,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम अपन ने पे कर दिया बाय चेक से। ठीक है, अब चेक से 1,500 का पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री अपन देख लेते हैं। तो देखो, इसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,500 रुपए का अपन ने इंश्योरेंस एक्सपेंसेज यहां पर ले लिया है। ठीक है, तो ऑल एक्सपेंसेज विल बी डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। और चेक से जब भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट देने वाला कौन है, बैंक है, इसलिए अपन बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आई थिंक यहां तक की बात अच्छे से समझ में आपको आ गई है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे ही अपन जर्नल बनाते हैं बच्चों, तो जर्नल का अपन क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, आपको पता है अच्छे से।
ऊपर जर्नल ऑफ हिमांशु लिखते हैं, डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और फिर इसका क्या करते हैं, टोटल भी लगाते हैं। फिर नीचे टोटल लगा लेते हैं इस पूरे पेज का। तो जैसे इस पूरे पेज का डेबिट का टोटल हो गया 428, और यही हमारा 428 जो है क्रेडिट का भी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखते हैं टोटल कैरिड फॉरवर्ड। ये टोटल जो CF लिखा है इसका मतलब है टोटल कैरी फॉरवर्ड। तो ये टोटल हमारे नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। अब जैसे मान लो मैंने आपको ये पहली एंट्री समझाई है, तो उससे पहले हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टोटल BF, यानी कि टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो जो पिछले पेज का टोटल है वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इस पेज का टोटल नीचे कंप्लीट आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है पेड 24,000 2400 इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर बाय चेक। पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, दोनों पॉइंट आपको सिमिलर से लगेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2400 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्रोप्राइटर, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो प्रोप्राइटर का कर रहे हैं, और प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंसेज है। और पर्सनल एक्सपेंसेज जब भी पेमेंट होता है तो पता है कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेज के लिए आप इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे यहाँ पर। इंश्योरेंस प्रीमियम तो बिजनेस का खर्चा था, वो अपने यहाँ पर 1500 से एंट्री कर चुके हैं इसकी। लेकिन ये जो 2400 का हम इंटरेस्ट पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं बच्चों, तो ये प्रोपराइटर का है, और प्रोपराइटर का खर्चा ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट होता है। तो देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है। इसके बाद में है परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। मजेदार एंट्री है, ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। यानी कि इस एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और कैश डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार इसको वापस समझते हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं, कितने का, 16,000 रुपए का। कैसे खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, यानी कि तुरंत पेमेंट करना होगा। अच्छा, 16,000 रुपए का अपन गुड्स खरीद रहे हैं, तो पहले तो लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद फिर लगेगा हमारा कैश डिस्काउंट। तो चलिए एंट्री समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखो गुड्स कितने का है, 16,000 रुपए का, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपए, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है 1,600 रुपए, तो इसमें से माइनस कर दिया तो अमाउंट हो गया 14,400। तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा बच्चों आपका 14,400 से, ओके। अच्छा, इसका हम क्या करेंगे, 2% और निकालेंगे, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे 2% कैश डिस्काउंट पे। यानी पार्टी को हम अभी पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट भी रिसीव्ड हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या करोगे, 14,400 का 2% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 288। और इस 14,400 में से 288 आपको माइनस करने होंगे, और जैसे ही आप 288 माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 14,112, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट के नाम से। ठीक, आई थिंक एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई है। 14,400 का आपका परचेज का अमाउंट है, और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये एंट्री आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में है 3 एंट्री आपकी और है, रिसीव्ड फुल सेटलमेंट फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो, शिखा को अपन ने जो है 32,000 रुपए का गुड सेल किया था 32,000 का, और 5% डिस्काउंट काट के बाकी का पैसा अपने को फुल सेटलमेंट में रिसीव्ड हो रहा है। तो 5% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर रिसीविंग द अमाउंट फ्रॉम शिखा। तो शिखा से हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो हम 30,400 से क्या करेंगे बच्चों, शिखा अकाउंट को, तो सॉरी शिखा अकाउंट को तो 32,000 से क्रेडिट करेंगे, और कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, सबसे पहले तो आप इसका 5% निकाल लो। 32,000 का 5% जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1,600 रुपए, ठीक है। 1,600 आ जाएगा, और इस 32,000 में से आप माइनस कर दो 1,600 रुपए। 32,000 में से 1,600 रुपीज आप माइनस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा आपका 30,400।
मतलब 32,000 का 5%, 1,600 रुपये माइनस करके हमें जो अमाउंट रिसीव्ड होगा वो 30,400 रुपीज रिसीव्ड होगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिखा। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा बिकॉज अपन जब कैश रिसीव्ड कर रहे हैं तो हमारा यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1,600 रुपए का लॉस हो रहा है क्योंकि 1,600 रुपीज हमें कम रिसीव्ड हो रहे हैं। अच्छा, ये जो डिस्काउंट देते क्यों हैं? ये डिस्काउंट इसलिए देते हैं ताकि हमें पार्टी से जल्दी पैसा आ जाए। और सिमिलरली जब हम किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें भी डिस्काउंट मिलता है। तो जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो आपके बिजनेस की इनकम होती है, और जब डिस्काउंट अलाउड होता है तो आपके बिजनेस का एक्सपेंसेज होता है, लॉस होता है। तो डिस्काउंट अलाउड को हमेशा डेबिट करते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को हमेशा क्रेडिट करते हैं। दोनों ही नॉमिनल अकाउंट के नेचर के होते हैं। क्लियर बच्चों? आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 2,000, सैलरी 8,000 और रेंट 1,600। यानी तीन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। 2,000 रुपीज का तो हमारा एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, 8,000 रुपए की हमारी सैलरी जा रही है और 1,600 रुपए की हमारी रेंट जा रही है। ठीक है, तो तीन एक्सपेंसेज हम पे कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक सा रूल है ऑल एक्सपेंसेज विल बी डेबिट। तो एक्सपेंसेज को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 और रेंट अकाउंट डेबिट 1,600। तो तीनों एक्सपेंसेज को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इन सबको अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 11,600 से हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और आज की लास्ट एंट्री देख लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन, और 1,000 रुपीज का कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं। और कमीशन जब अपन रिसीव कर रहे हैं तो ये अपने बिजनेस की क्या है, इनकम है। और इनकम को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 1,000, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट 1,000। ठीक है, तो कमीशन रिसीव्ड को अपन क्रेडिट कर लेंगे 1,000 रुपीज से। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास। और चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी बनता है। ठीक है बच्चों, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी एनुअल एग्जाम्स देने वाले हैं तो उनको इस क्लास का क्या हो जाए, रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।